विश्वामित्र सेना के द्वारा बक्सर में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यकारिणी विस्तार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह के बाद संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों की घोषणा की गई। घोषित पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से मोहित दुबे को प्रदेश प्रवक्ता, कृष्णा शर्मा को शाहाबाद संयोजक, बलराम मिश्रा को जिलाध्यक्ष सह शाहाबाद अध्यक्ष, बिरजू प्रसाद को जिला संयोजक बक्सर सह जिला प्रवक्ता, अभिषेक पाठक को जिला कोषाध्यक्ष तथा चितरंजन पटेल को जिला महासचिव बनाया गया। इसी तरह दीपक तिवारी को जिला उपाध्यक्ष, रजनीश मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष, अर्जुन तिवारी को जिला सचिव, जबकि सुमित कुमार, अभिषेक पांडे और मनीष मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा राजेश्वर पाठक को जिला महासचिव, राजेश यादव, बासुकी उपाध्याय, दीपक तिवारी, परमेश्वर नाथ पाठक और ज्योति प्रकाश पांडे को जिला सचिव, सचिन कश्यप को सोशल मीडिया प्रभारी, कपिल मुनि पांडे को जिला सचिव और गोवर्धन चौबे को कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही तुलसी निषाद व कन्हैया कुंवर को जिला संयुक्त सचिव, धीरण सिंह को जिलाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ तथा वृंदावन निषाद और गुनगुन चौबे को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने नवगठित कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि यह टीम संगठन की रीढ़ बनेगी और आने वाले दिनों में बक्सर सहित पूरे शाहाबाद क्षेत्र में संगठन को नई दिशा और शक्ति प्रदान करेगी। अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। ये लड़ाई जो है विश्वामित्र सेना लड़ रही है, तो विश्वामित्र सेना का उद्घाटन और विश्वामित्र सेना के कार्यालय होना जरूरी है। तो इसका 25 तारीख का उद्घाटन था। आज बड़ा सौभाग्य की बात भी है कि 25 तारीख को विश्वामित्र पार्क का भी जो है उद्घाटन हुआ और इसी दिन विश्वामित्र सेना का कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। दोनों एक साथ हुआ। ये बड़ा शुभ मुहूर्त है और बक्सर के लिए बहुत खास बात है। ये आज उसका जो है आज उसको जीत मिली है विश्वामित्र सेना और बक्सर वासी के लिए जीत मिली है, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत नहीं है। इससे विश्वामित्र सेना खुश नहीं है, ये जीत नहीं है। ये एक पार्क देके बक्सर को खुश नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ी तो चुनाव का समय है, तो इसको खुश करने के लिए एक नया एक दे दिया गया कि भाई हमने विश्वामित्र पार्क बनाया गायत्री मंत्र के थीम पे। वो अच्छी बात है, बक्सर के लिए खुशी की बात है। हमारा मांग है कि जिस तरह से सीतामढ़ी में, अयोध्या में भव्य भगवान राम का बना है मंदिर, उसी तरह बक्सर में भी महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने और भगवान राम का युवा काल का भव्य प्रतिमा का निर्माण हो और ये दिखाया जाए जितना हमारा बक्सर का इतिहास है, पौराणिक धार्मिक इतिहास है, उसको एक जगह दिखाया जाए। तो ये हमारी जो है ये मांग है और ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है। अब विश्वामित्र सेना मैदान में उतर गई है, एकदम मैदान में उतर गई है विश्वामित्र सेना। मैदान की बात कही आपने, तो चुनावी मैदान में उतर रहेगा। आने वाला समय तय कर लेगा, कुछ दिनों में बता दिया जाएगा। यदि बक्सर के साथ थोड़ा सा भी अन्याय हुआ तो बक्सर के लिए विश्वामित्र सेना जी जान से लगी है और हर निर्णय लेने के लिए तैयार है। अभी तक अन्याय नहीं हुआ है बक्सर के साथ। अभी अब तभी तो लड़ रही है ना विश्वामित्र सेना। लड़ाई तो लड़ी, अन्याय हुआ तो उसका पहला शुरुआत देख लीजिए। विश्वामित्र पार्क जो है का निर्माण हुआ, अरे सरकार तो बहुत लंबे समय से है, आज तो कभी इस तरह का तो मिला नहीं है। जब से हमने मांग किया, लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो आज विश्वामित्र पार्क का जो है आज उद्घाटन हुआ, आनंद फानंद में हुआ। लड़ाई तो हम लंबा लड़ रहे हैं ना जी, आज से तो नहीं लड़ रहे लड़ाई, लंबी लड़ाई है। आज लंबी लड़ाई का दिन है कि आज विश्वामित्र पार्क को सरकार को बात सुनना पड़ा और अमरेखा घाट पे भी नीतीश कुमार को 20 साल में आना पड़ा मुख्यमंत्री को। तो अभी ये तो अब हमारा जिस तरह से अयोध्या है, जिस तरह से काशी है, जिस तरह से वृंदावन का इतिहास है, वैसे हमारा पुराना इतिहास बक्सर का है। तो हमको यही मांग है कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने और भव्य बने और कि दुनिया भर के जो है पर्यटन आए और बक्सर का विकास हो, संपूर्ण विकास हो, शाहाबाद का विकास हो। इससे सरकार का भी विकास होगा, सरकार के भी कोष में पैसा का वृद्धि होगा, लोगों में रोजगार मिलेगा और हमारे बक्सर के लोग बाहर नहीं जाएंगे। बक्सर हमारा बिहार का सबसे सुंदर जिला बनाने का संकल्प विश्वामित्र सेना ने लिया है, ये पूरा करके ही रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। पहली बार रामनवमी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया और उसके बाद दियारांचल एरिया में कभी सनातन का इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ, तो वहाँ भी करवाया। देखिए, हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है सनातनी है और पहली बार ऐसा हुआ कि बक्सर में भगवान राम का इतना बड़ा भव्यता है, जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि रहा,
जहां भगवान का शिक्षा असली रहा, जहां से भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम का इतिहास जो है बना, और यदि बक्सर नहीं रहता तो रामायण कभी नहीं लिखा जाता, रामायण का निर्माण नहीं होता। बक्सर ही है जहां से भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम का उपाधि मिला। ये हमारे बक्सर का गौरव है कि आज पूरी दुनिया में रामायण के लिए लिखा गया है और जो लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं, और मोक्ष का साधन भी है। तो बक्सर मोक्ष की धरती है, तो भगवान राम का ये धरती है, कर्म स्थली है। तो यहाँ तो हमने कराया कि हमारा बक्सर के रहने वाले हैं, और इस भव्यता को मैंने दिखाया कि बक्सर किसी से कम नहीं है। आप बक्सर को बनाना पड़ेगा। बक्सर का खोया हुआ जो गरिमा है सनातन संस्कृति का, ये वापस लौटाना होगा, उसको बनाना होगा। हमारी मांग है कि बक्सर के साथ अब छल नहीं किया जा सकता है। 800 करोड़ रुपया यहाँ, तो यहाँ भी जो है अब उसी तरह से मंदिर बनाइए, अभी मंदिर बनाइए, हम यही चाहते हैं। तो आज नए नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई जा रही है यहाँ पर प्रधान कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर। सदस्यता दिलाई जाए, सबको विस्तार किया जा रहा है, और हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है आज, उसको अब बक्सर के सेवा के लिए विश्वामित्र सेना जन जन में उतर गई है। नई जिम्मेदारी भी अब नई जिम्मेदारी सबको मिलेगी, और आज से विश्वामित्र सेना बक्सर की लड़ाई और बक्सर की जनता की लड़ाई लड़ेगी, और हर लोगों का पर्दाफाश करेगी। यहाँ मारी सुबाहु जो घूम रहे हैं ना, उनसे भी लड़ने का विश्वामित्र सेना काम करेगी। आगामी दिनों में रथ यात्रा भी निकालने का कोई ये है? हाँ, हमारा 28 तारीख को पद यात्रा है। 28 तारीख को हमारा पद यात्रा है, और उससे हम पूरा बक्सर को एक पद यात्रा के रूप में लेके चलना चाह रहे हैं, और इसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा बक्सर का इतिहास क्या है, सनातन संस्कृति का इतिहास को जो है हम लेके चलना चाहते हैं। जो हमारा पंचकोशी है, जिसके लिए 4 जगह ही बक्सर में है। ये एक बक्सर है, एक काशी है, एक वृंदावन है, और एक नासिक में लगता है। तो ये हम इसके माध्यम से अपना सनातन संस्कृति का इतिहास पूरा देश को बताना चाहते हैं। वैश्विक पटल पर बक्सर के गौरव को, वैश्विक पटल पर तो बक्सर अब आ गया है, तभी आनंद फानंद में सारी मांगे पूरी हो रही है। अब इसको दबाया नहीं जा सकता है, बक्सर के सनातन संस्कृति को दबाया नहीं जा सकता है। और हमारे सारे युवा बक्सर का है, एक लोग बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वामित्र सेना का संकल्प है। और देश का सबसे सुंदर जिला बना के रखेगी विश्वामित्र सेना बक्सर को। देश का, दुनिया के लोग यहाँ पे आएंगे और देखने आएंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी भी आएगी, बड़े बड़े होटल्स खुलेंगे। सबसे बड़ा रोजगार क्या है, एक आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये विश्वामित्र सेना ने ठाना है, और बक्सर को खोया हुआ गरिमा वापस लाएगा।